इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे 1-2-2020 को जो परीक्षाएं हुई थी सिपाही भर्ती के, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले जो भी परीक्षाएं पूरी तरीक़े से हुई थी उन सभी परीक्षाओं का पूरी तरीक़े से क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। बिहार पुलिस में जितनी परीक्षा पूरी तरीक़े से हुई थी वो सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करा के एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएँ होती रहेगी सबका क्वेश्चन डिस्कशन होता रहेगा। किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूछे हुए प्रश्न 50% क्वेश्चन पूछे हुए प्रश्न से इर्द गिर्द पूछा जाता है। तो वहाँ से पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पीछे बहुत सारा चर्चा किया गया है, आगे चर्चा करके प्लेलिस्ट बना देंगे यूट्यूब पे, आपको पूरी तरीके से वहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से 12/1/2020 को ये परीक्षाएँ हुई थी, उसी का पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन है। इसको हम लोग पूरी तरीक़े से चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूरी तरीक़ा से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यों के करों का वसूली कौन करता था। हम आपको बताए थे कि कौटिल्य के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक विज्ञान से है और इस अर्थव्यवस्था में मौर्य वंश के बारे में पूरी तरीक़ा से चर्चाएँ मिलती है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का 2 पुत्र हुआ, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम सुसीम हुआ करता था। अशोक महाराज अच्छा राजा के रूप में कंसीडर हुआ। अशोक का एगो बेटा हुआ, एगो बेटी हुआ। अशोक के बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा है। अशोक अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज देता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखे थे, 15 अधिकरण है उसमें, इसको बात को याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। तो टैक्स वसूलने वाले व्यक्ति को समहर्ता के रूप में याद रखा जाता है, यानी अलग अलग अधिकारी का नाम अलग अलग प्रकार का होता था। जो गुप्तचर होता था ना, जैसे वर्तमान में आज गुप्तचर आईबी काम करता है, आईबी जो वर्तमान में काम कर रहा था, आईबी के रूप में उस समय गूढ़ पुरुष हुआ करता था। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। कौन 2 भौतिक राशि का मात्रक समान है? वेग और चाल का मात्रक समान है। वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड और चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अंतर यहाँ पे क्या है ना कि वेग सदिश राशि है। वेग हमारा क्या है? पूरी तरीक़े से सदिश राशि है और चाल पूरी तरीक़े से अदिश राशि है। याद रखिएगा कि जितना भी बहुत से आपको नाम मिलेगा सब सदिश राशि है, केवल विद्युत धारा को छोड़ के। जितना भी बहुत से नाम मिलेगा वो सारा क्या होगा? पूरी तरीके से सदिश राशि होगा। केवल विद्युत धारा को छोड़ दीजिएगा, वो पूरी तरीके से अदिश राशि है। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक समान मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। अब सदिश अदिश क्या होता है थोड़ा सा समझिए। सदिश राशि का मतलब कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है। ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है उसको सदिश राशि कहा जाता है। जिसमें दिशा निश्चित नहीं होता है, केवल परिणाम होता है, उसको अदिश राशि के रूप में हम लोग याद रखेंगे। फिर से सुन लीजिए। ऐसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसको सदिश राशि कहा जाता है, और ऐसा राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा निश्चित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि के मतलब चाल है। एक समान दिशा में गति करने वाले वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? शून्य होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल पूरी तरह से शून्य होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखता है? 2 प्रकार की व्यवस्था ईश्वर की, भगवान को और मानने वाले कुछ लोग हैं, वो लोग 2 प्रकार के भगवान को मानता है। कुछ लोग सगुण ब्रह्म का पूजा करता है, कुछ लोग निर्गुण का पूजा करता है। सगुण का मतलब साकार ब्रह्म का पूजा, नहीं मूर्ति बना के कोई पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान अब जैसे वर्तमान में दुर्गा जी की मूर्ति बना के पूजा करेंगे, सगुण ब्रह्म के रूप में याद रखेंगे। निर्गुण का मतलब कि मानूँ तो मैं गंगा माहूँ, न मानूँ तो बहता पानी, यानी कि अगर हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है लेकिन हम भगवान को मानते हैं, मूर्ति का पूजा नहीं करना है, पूरी तरीक़े से निराकार ब्रह्म यानी कि ऐसा ब्रह्म का पूजा करना जिसका कोई आकार नहीं है, उसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में याद रखेंगे। और सगुण ब्रह्म के रूप में हम लोग पूरी तरह से मूर्ति पूजा के रूप में याद रखेंगे। तो रामानंद नामक जो गुरु हुआ करते थे वो निर्गुण को भी मानते थे और सगुण ब्रह्म को भी पूरी तरीक़े से मानते थे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रशासन की व्यवस्था है? लेकिन अनुच्छेद 30 आपको बताता है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, आपका भाषा पूरी तरीके से विलुप्त हो रहा है, तो उस भाषा को बचाने के लिए एक अपना स्कूल खोल लीजिए और पूरी तरीके से इस व्यवस्था को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लोकसभा का अध्यक्ष करता है?
धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगर राज्यसभा में जाता है धन विधेयक तो 14 दिन के बाद अगर नहीं लौटता है तो हम लोग समझते हैं कि धन विधेयक हमारा पूरी तरीक़े से पास हो गया। देश में बात करेंगे तो धन विधेयक होगा कि नहीं होगा इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और राज्य में बात करेंगे तो राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष होगा, वही बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक का जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत पूरी तरीके से दिया गया है। मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होता है? ध्वनि कंठ से उत्पन्न होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। CO2 में कार्बन का संस्करण क्या अवस्था होती है? CO2 में कार्बन की संस्करण की अवस्था क्या होती है? sp2 के रूप में याद रखेंगे। CO2 में कार्बन का जो संस्करण होता है sp2 के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा है, इस बात को गौर करिएगा कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वहाँ से अलग अलग परीक्षा, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार पुलिस में ही पूछेगा। जितने भी परीक्षाएं बिहार में होगी उन सब परीक्षा में बिहार में पूछेगा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को गौर करना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन का एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, याद रखिएगा, E बराबर mc²। E बराबर mc² फार्मूला किनके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा ही पूरी तरह से दिया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि C का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा मापा गया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा मापा गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, फिर से समझिए। एक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस व्यवस्था को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आइंस्टीन साहब हुआ करते थे। आइंस्टीन ही बताए थे ना कि महात्मा गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट दिए थे कि महात्मा गांधी हार मांस से बना हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पर फिर से अवतरित नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन है नोबल जीन किस प्रकार की दवा है? तो नोबल जीन पीराहारी दवा है। पीराहारी का मतलब दर्द को निवारण करने के लिए पूरी तरीके से नोबल जीन नामक टैबलेट को हम लोग खाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी पुस्तक में लिखा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नामक जो शब्द दिए थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के रूप में याद रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग नामक व्यक्ति कहाँ का था? अमेरिका का था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के संस्थापक जो शुरुआत किया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। 2001 से 11 के दशक में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुआ है? 2001 से 2011 के दशक में, एक छोड़ दीजिए इसको, 2011 का जनसंख्या नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा और चाल दुगुना कर दी जाती है, गतिज ऊर्जा कितना होगा? द्रव्यमान आधा करेंगे और चाल दुगुना करेंगे। बनाते हैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। द्रव्यमान यहाँ पे बता रहा है कि पूरे तरह से आधा कर दीजिए, बिल्कुल कर दिए। वेग को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, तो वेग 2 × 2 कर देंगे। ई वाला जो कांस्टेंट राशि को छोड़ देते हैं, यानी कि हमको ज़रूरत है m और v से, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और यहाँ पे वेग दिया गया है, दोनों का ही मान हमको याद रखना है। तो द्रव्यमान आधा हो गया, बिल्कुल ठीक है, और चाल हमारा पूरी तरीके से दुगुना हो गया। तो चाल कितना है? 2 × 2, यानी कि v का स्क्वायर 2 × 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पूरी तरीके से बचेगा कितना? दुगुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना होगा? दुगुना के रूप में याद रखा जाता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब औसत उत्पादन अधिकतम हो तब एक कारक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? औसत उत्पादकता अधिकतम हो तो एक कारक की सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादक के बराबर होता है। यानी इकोनॉमिक का टर्म है, अगर हम लोग एवरेज रूप से किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा होता है तो किसी एक फैक्टर का उत्पादन पूरी तरीके से उसका भी पूरी तरीके से क्या होगा? बराबर होगा। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 में। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पे है? लिस्बन है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पहुंचने में अब्दुल मजीद नामक गुजराती सहायता किया था, पथ प्रदर्शक था, रास्ता बताने वाला व्यक्ति था। जब केरल में पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पे तो वहाँ का राजा जमोरिन होता है, जमोरिन उसका पूरी तरीके से स्वागत करता है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर कर सकते हैं? पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? सरकारी व्यय में वृद्धि करने से दूर कर सकते हैं।
यानी कि आपको रोजगार, जैसे बिहार सरकार अभी वर्तमान में नौकरी पे नौकरी निकाल रही है, तो नौकरी पे नौकरी निकालने सरकारी व्यय में सरकारी खर्चा जब बढ़ेगा ना पूरी तरीक़े से, तभी पूरी तरीक़े से यानी कि सरकार का खजाना में पैसा होगा, तभी पूरी तरीके से रोजगार का सृजन होगा। इस बात से याद रख सकते हैं। छिपकली किस प्रकार के? रेप्टाइल है, सरीसृप है। जितना रेंगने वाला कीड़ा है ना, सबको रेप्टाइल के रूप में याद रखेंगे, सरीसृप के रूप में याद रखा जाता है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी पूरी तरीके से दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को वर्तमान में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोग शामिल, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। यहाँ पे याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, यही दोनों लोग पूरी तरह से शामिल होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी के निर्वाचित सदस्य लोग पूरी तरीक़ा से शामिल होते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली और पांडिचेरी के भी सदस्य लोग शामिल होते हैं, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा है। जहाँ जहाँ विधानसभा होगा, तो भारत का 2 ही केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा काम करता है, दिल्ली और पांडिचेरी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भी, राज्यसभा भी और विधानसभा भी, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और केवल राज्यसभा, इसमें सभी सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा, राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य ही केवल होते हैं। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरी तरीक़ा से। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में रिपीट किया है उत्पाद विभाग में। आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो उसमें पता चलेगा। संघ और राज्यों के मध्य विषयों का वितरण साइबर कानून की सूची का विषय है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है ना? अवशिष्ट शक्ति का संबंध हम लोग कनाडा के संविधान से लिए थे। ऐसा व्यवस्था, 3 प्रकार की सूची के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक सूची होता है केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तीनों सूची का वर्णन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णन है। 3 प्रकार की सूची है, अलग अलग सूची में अलग अलग प्रकार का विषय है, अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, यानी कि केंद्र सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून दोनों मिलकर बनाती है। कुछ ऐसा विषय है जो इन तीनों में नहीं है, उसका अवशिष्ट शक्ति के रूप में याद रखेंगे। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय साइबर क्राइम नहीं हुआ करता था, उस समय क्रिप्टो करेंसी नहीं था, उस समय फेसबुक नहीं था, उस समय व्हाट्सअप नहीं था, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था। इन सब पे नियम बनाने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। नहीं, अवशिष्ट शक्ति की व्यवस्था कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिए थे। ये व्यवस्था क्या है? जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय जो जो व्यवस्थाएं भारत में नहीं थी, उस व्यवस्था को आज अगर लागू करना है, उस पर कानून बना, तो इस कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही पूरी तरीक़े से है। केंद्र सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है, भूमि राज्य सूची का विषय है, विदेश सेवा केंद्र सूची का विषय है, रेलवे केंद्र सूची का विषय है, डाक तार पोस्ट ऑफिस केंद्र सूची का विषय है। इस बात को गौर करिएगा। किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? जब हम लोग पूरी तरीके से दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही शरीर में थकान हो जाता है, गठिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में किया गया था, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था। पटना हाईकोर्ट में 53 वर्तमान में जज काम करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के रूप में याद रखा जाता है, लाखों का दान देने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ करता था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस बात को गौर करिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, देखिए हम आपको थोड़ा सा मैप बनाते हैं, ये अपना भारत का मैप है। भारत के मैप में यहाँ पे केरल है, यहाँ पे पूरी तरीके से केरल है, और यहाँ पूरी तरीके से तमिलनाडु है। दक्षिण यहाँ पे पश्चिम होगा, यहाँ पे दक्षिण होगा। इस एरिया को बोलेंगे हम लोग पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम की मानसून की शुरुआत कहाँ से? केरल से होती है। लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। जब यहाँ से पूरी तरीके से मानसून चला और लौट के पूरी तरीके से यहाँ पे आ गया, तो लौटती हुई मानसून से शीतकाल में वर्षा किस में होती है? तमिलनाडु में होती है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न बनाया गया पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम भाग में। अगर हम मैप बनाते हैं तो यहाँ उत्तर होगा और यहाँ पे पश्चिम होगा। इन क्षेत्रों में बारिश किसके कारण होता है? इन क्षेत्रों में बारिश
पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतकाल में वर्षा, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, तमिलनाडु में ठंडा के दिन में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और उत्तर पश्चिम भाग का मतलब राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इस बात को और 3 क्वेश्चन ही वर्षा से याद रखना पड़ेगा। और वर्षा बनने के लिए आपको बादल चाहिए, तो बादल कहाँ बनता है? तो बादल क्षोभ मंडल में बनता है। क्षोभ मंडल मौसम परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचले परत को कहा जाता है। फूलों का संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के रूप में याद रखेंगे। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति का मतलब होमो सेपियंस, 2 नाम होमो और सेपियंस, ये द्विनाम पद्धति लिनियस के द्वारा दिया गया था। आसमान का रंग नीला दिखता है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति 1688 में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। उप प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में नहीं है, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक थे अपने पटेल जी। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में पूरी तरीके से हम लोग मनाते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में कहीं नहीं है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता हुआ पूर्ति करता है तो इसकी लोच इकाई 1 से अधिक होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। लोच और बेलोचदार 2 सब प्रकार का होता है, कि यदि एक सरल रेखीय पूर्ति में वक्र कीमत को काटता है तो पूर्ति की लोच पूरी तरीके से 1 इकाई से अधिक होगी। किस गैस के कारण धरातल का तापमान बढ़ रहा है? यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक बढ़ना, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, वैश्विक तापन कहा जाता है। पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाने के कारण वैश्विक तापन यानी कि पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसको हम लोग पूरी तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? यानी कि विश्व का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में याद रखेंगे, वैश्विक तापन के रूप में याद रखेंगे। वो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP1। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के को याद रखा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन है, चक्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन था? लहना सिंह था। चक्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, पुस्तक के लेखक चक्रधर शर्मा। इसमें नायक कौन था? पूरी तरीके से हीरो कौन था? हीरो लहना सिंह नामक व्यक्ति था। D2O का मतलब भारी जल होता है। D2O का मतलब क्या? भारी जल को D2O के रूप में याद रखेंगे। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कोशिका पूर्ण साक्त की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? कोशिकीय पूर्ण साक्त की अवधारणा हेबरलैंड के द्वारा पूरी तरीके से प्रकाशित किया गया था। यूरोप के किस खगोल वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने का जो व्यवस्था है कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। एड्स वायरस के कारण होने वाला रोग है। एड्स से हमारा WBC खराब हो जाता है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। WBC का टी सेल, एक टी सेल होता है, पूरी तरीके से टी सेल ही खराब हो जाता है, और टी सेल के खराब होने के कारण एड्स पूरी तरीके से कोई भी बीमारी होता है तो ठीक एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक चलती है। इसको लोकेशन में थोड़ा समझते हैं। अगर हवा पूरी तरीके से चलेगा तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण, 1 मिनट रुकिएगा, पश्चिम, दक्षिण और यहाँ पे पूरब। तो हवा का जो दिशा होगा पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ होगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ पूरी तरीके से इसको याद रख पाएंगे। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? बिहार के लखीसराय जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। किसी वस्तु का वेग दुगुना करते हैं? फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ mv² होता है। यहाँ पे वेग कितना? वेग दुगुना दिया गया है। वेग पूरी तरीके से 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो पूरी तरीके से हमारा कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब किया गया था?
फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में किया गया था। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का पूरी तरीके से हिस्सा है। चंबल नदी के आसपास में कोटा शहर पूरी तरीके से बसा हुआ है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, याद रखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का गलना, अगर मोमबत्ती पूरी तरीके से धूप में रख के गला दिए तो मोमबत्ती का गलना भौतिक परिवर्तन होगा और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के रूप में याद रखेंगे। नीलहरित शैवाल, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला जीव कौन था? नीलहरित शैवाल हुआ करता था। नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाता है और जो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता है उसको स्वपोषी के रूप में याद रखा जाता है। किस वर्ष बिहार में औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था? बिहार में औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य उसमें औसत ऊर्जा को मध्य मुक्त पथ के रूप में याद रखा जाता है। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगला जो परीक्षाएं हुई थी उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ये सब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सूचना पूरी तरीके से मिलते रहे, और लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।